आदरणीय मेयर साहिबा हेमलता दिवाकर जी का, आदरणीय हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी का, आदरणीय शेरा भाई साहब का, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभासद, सबका बहुत बहुत आभार और एतमादपुर की जनता को बधाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी, वो आने वाले 18 महीने में दूर होगी और बहुत जल्दी इसका कार्य शुरू हो गया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का कि उन्होंने 413 करोड़ रुपए का वाटर वर्क शुरू किया, साथ ही 37 करोड़ रुपए से वहीं से एक पाइपलाइन डाल के हम लोग एतमादपुर नगर पालिका भी ले जाएंगे और उन्हें भी स्वच्छ आर ओ वाटर मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो हमारी जनता की सबसे बड़ी समस्या है उसका हल मिल जाएगा और जनता को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिलेगा। और विधायक जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाटर वर्क यहाँ बनेगा इसमें एमबीबीआर प्लांट भी लगाया जा रहा है। वो इस मारे लगाना पड़ता है कि यमुना का जल है वो प्रदूषित माना जाता है और नदियों के मुकाबले में, तो यमुना के पानी में जब भी हम उसे संशोधित करते हैं तो एमबीबीआर टेक्निक भी लानी पड़ती है। जैसे सिकंदरा में लगा, सिकंदरा में 144 MLD का लगा है, हमारे यहाँ 55 MLD का लगेगा और जो हमारी करीब 5 लाख आबादी है, ऑन रिकॉर्ड हमने 3 लाख लिखी है, लेकिन 5 लाख लोग हैं हमारे यहाँ कि 2.25 लाख तो बहुत ही है, तो उन लोगों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा और संपूर्ण पूरा इलाका जो भी हमारा नगरीय क्षेत्र है ना पास का, हर घर तक ये पानी पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें भी जैसे और भी जगह आपका गंगा जल आ रहा है तो इसमें भी गंगा जल निकालने तो गंगा जल की अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आर ओ का मतलब वो अलग अलग योजनाएं हैं, वो ग्रामीण विकास की योजना है, उसमें हम एटा से पानी लाके गांव में दे रहे हैं, गांव में हम 2 जलाशय बना रहे हैं, एक नागल में बना रहे हैं, एक गढ़ी भैर में बना रहे हैं, वहाँ से हम पानी पंप करेंगे, वो एक ग्रामीण योजना है। ये शहरी विकास मंत्रालय की योजना है, इसे हम उससे भी अच्छा क्वालिटी, जब आर ओ लगेगा तो आप जानते हैं आर ओ के पानी का मतलब है कि उसकी गुणवत्ता एकदम पीने योग्य होगी। ये 11 ओवर टैंक बनेंगे और हम 4 जलाशय बनाएंगे, एक परिसर में बना रहे हैं, एक कालमी बिहार में बना रहे हैं, एक जो 9 BT ऑलरेडी है ट्रांजिट में उसे अपग्रेड करेंगे और एक रेलवे लाइन और यमुना के बीच में कचपुरा में बनाएंगे। इससे हमारा पूरा क्षेत्र हो जाए और 11 नए हम बना रहे हैं अपर जलाशय, उन्हें ओवर टैंक कहते हैं और 268 किलोमीटर हम नई लाइन डालने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो हमारा लक्ष्य है कि कोई भी घर ऐसा नहीं दिखेगा कि हम नई लाइन ना डालें, जहाँ पुरानी लाइनें खराब हैं उन्हें भी बदलना लोगों को मिलते हैं। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग हमारे लिए आगरा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी व्यवस्था हुई है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ मीडिया के माध्यम से। साथ ही धन्यवाद दूंगी अपने हमारे आगरा के सांसद SP सिंह बघेल जी को और हमारे अहमदपुर के विधायक श्री धर्मपाल जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार उनकी पैरवी के बाद हमें ये योजना मिली है। 412 करोड़ की ये बड़ी योजना हमें आगरा को मिली और ऐसे इलाके को मिली है जहाँ पर हमेशा से ही प्रॉब्लम होती रही है, झगड़े भी होते रहे, कई बार मुकदमे भी हुए इस बात को लेकर। अभी मैं एक नाव की सराय में घूम रही थी, नाव की सराय में मुझे कुछ व्यक्तियों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, सरकार ने हमें बहुत सारी योजनाएं दी हैं, हमने भी सरकार को आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमें टैंकरों से पानी मिलता है। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मुझे हम लोगों की सरकार में है। तो मैंने उन्हें बताया भी बड़ी योजना आपके लिए आने वाली है और अब आज प्रेस वार्ता करने का मतलब भी यही है कि आपके माध्यम से भी और हमारे संगठन के माध्यम से भी जनता को ये मैसेज मिले कि उनके लिए एक बड़ी योजना 412 करोड़ की आई है, जिसमें 65 करोड़ रुपए अभी रिलीज हो चुके हैं और क्योंकि अभी मानसून सत्र है तो मानसून के बाद लगभग 15 दिन के बाद ये योजना का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हम वहाँ पर चलेंगे भी, वहाँ पे जाके पूजन भी करेंगे अभी। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूँ। चुनाव आयोग ने तो 62 लाख लोगों की बताया है कि ये बोगस है, इसमें विदेशी भी हैं, इसमें माइग्रेटेड भी हैं, इसमें मृतक लोग भी हैं, लेकिन वो तो कुछ नमूने दिखा पाए हैं। मैं अपने उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं अपने गांव में मेरा वोट था तो मैं जब फार्म भरता था जलेसर का तो दिखता था मैं इटावा लोकसभा की औरिया विधानसभा के भाग संख्या इसमें के अपने परंग के थे, तो मेरा प्रस्ताव लिखता था वो जलेसर लोकसभा की विधानसभा जलेसर लोकसभा की पलानी विधानसभा की भाग संख्या इसमें का अंकित हूँ। जब मैंने अपना वोट जब कहा कि अब मैं आगरा से चुनाव लड़ रहा हूँ और आगरा में मकान बन चुका है, आगरा में प्रोफेसर हूँ, तो मैंने वहाँ एक फार्म भरा कि मेरा यहाँ से काट दिया जाए, आजकल मैं आगरा का नागरिक हूँ, और यहाँ पर उसकी कॉपी ला के जमा करी ताकि इतना करके मेरा यहाँ बना दिया जाए। तो ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो चुनाव आयोग
का जो जिला निर्वाचन कार्यालय होता है वहाँ एक सूची जारी होती है, जिनको ऑब्जेक्शन हो वो वहाँ पर फार्म अपना दोबारा भर सकते हैं। तो अभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षित सूची में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अमित शाह को कहना है कि उन्होंने सत्तागर सभी वोटर्स की शिकायत की थी, एफिडेविट दिया था, इसकी कोई कार्रवाई नहीं, वही चुनाव आयोग राहुल गांधी का नहीं, मैं ये तो चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता। दूसरा एक नियम है, फॉर्म नंबर 7 ये है, 8 ये है, 9 ये, उसको भरा जाएगा, उसको रिसीव कराएंगे तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आप देखे होंगे जब आप पोलिंग वाले दिन जाते होंगे, कई बार कैंडिडेट जाता है तो विलुप्त एक टीम लगी होती है, विलुप्त। तो ये जारी होने के बाद भी देखा जाता है कि कौन लोग, जैसे अक्सर कई लोगों ने गाँव में मकान है और शहर में मकान बना लिया, तो एक वोट वहाँ डालते हैं, वहाँ डालते हैं और स्याही नहीं लगवाते हैं किसी एक जगह पर। तो ये बोगस वोटिंग होती है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए, जिस दिशा में चुनाव आयुक्त जो वर्तमान है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिस प्रकार से सेशन ने कभी कठोर नियम, कठोर कदम उठाए।